नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर जीके की फर्स्ट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं दोस्तों, जो कि पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पे तो एक चीज़ समझ लेना कि पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि रहेगी दोस्तों आप जैसा कि थंबनेल में देख चुके हैं कि 10,000 प्लस जीके क्वेश्चन की सीरीज है ये, जिसमें हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, कुछ भी चीज़ नहीं रह जाएगी जीके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा राजस्थान। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। लेकिन दोस्तों इसके पहले कौन था, तो इसके पहले सन 2000 के पहले 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनः गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ को राज्य से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों इसके दो पार्ट हो गए। इसके पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था भारत का, जो कि दो पार्टों में डिवाइड हो गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जिसके कारण से ये सेकंड नंबर पे आ गया और राजस्थान प्रथम नंबर पे। तो इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 के पहले था। अभी कौन है सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि पहला यहाँ पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, तो इसके बारे में याद रखना। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे याद रखना कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। एक क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। तो यहाँ पे दोस्तों कर्क रेखा निम्नलिखित में से झारखंड राज्य से गुजरती है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो झारखंड से, और यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इसमें सबसे पहले गुजरात, उसके बाद बगल में आ जाए तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्व की 7 बहनों का सदस्य है। तो दोस्तों जो कि आपने देखे होंगे, पूर्वोत्तर राज्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, इन्हें पूर्वोत्तर राज्यों के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन सा शामिल है, तो इनमें त्रिपुरा है। तो इन्हें याद रखना दोस्तों। इन राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, तो इनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, इसके साथ त्रिपुरा। तो इनके बारे में याद रखना कि यह क्या है, 7 सिस्टर सभी का यहाँ पे ग्रुप बनता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जिसमें त्रिपुरा शामिल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारतीय मानक समय रेखा जो कि क्या है, तो दोस्तों 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि भारतीय मानक समय रेखा है। तो इसके बारे में याद रखना, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसके बारे में याद रखना। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इन 5 राज्यों से होकर हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, जो कि दोस्तों कहाँ से लिया गया है हमारा मानक समय, तो ये लिया गया है दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से। तो इसके बारे में याद रखना कि इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री रेखा जो निकलती है, देशांतर रेखा निकलती है, इसे मानक समय रेखा के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। और दोस्तों यहीं पे भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कि बैरन ज्वालामुखी यहीं पे स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो यहाँ पे याद रखना। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यहाँ पे 7वां स्थान है, तो बाकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय किनका है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे बड़ा देश है जो वो रूस है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा, रूस, कनाडा, उसके बाद चीन, तो यहाँ पे याद रखना चीन के बाद यूएसए दोस्तों। तो यहाँ पे यूएसए के बाद ब्राज़ील, तो ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो दोस्तों 6वां देश है, और 7वां कौन है, तो भारत। तो इसके बारे में याद रखना कि रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वां बड़ा देश है। तो ये बाकी 6 बड़े देश हैं, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि निम्नलिखित में से कहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों लंबवत से मतलब है सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। तो ये सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं दोस्तों श्रीनगर में। तो इसके बारे में याद रखना। बाकी मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये सभी दोस्तों कर्क रेखा के थोड़े पास में पड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य की
किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन श्रीनगर जो कि कर्क रेखा से काफ़ी दूर पड़ता है, यह कभी भी यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। हम देख लेते हैं दोस्तों, म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे म्यांमार से भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ ही साथ मणिपुर, इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और असम राज्य की यहाँ पे सीमा नहीं लगती है म्यांमार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा यहाँ पे कर्नाटक राज्य से नहीं लगती है, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, जो कि पांडुचेरी के बारे में आपको ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि पांडुचेरी की जो सीमाएं हैं, पर दोस्तों यह ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी जो कि 4 राज्यों में फैला हुआ है, मतलब 4 भागों में है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और यह 4 द्वीपों में बना हुआ है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला तो है इसका माहे जो कि एक द्वीप है, फिर है कराईकल, ये भी एक द्वीप है, और यमन इसी का द्वीप है, और इसके बाद लास्ट है पुद्दुचेरी, तो इसके बारे में याद रखना। इन चारों को मिलाकर ही यहाँ पे पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनता है, जो कि क्रमशः माहे और कराईकल ये दोनों केरल तट पर हैं, तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन दोनों के तट पर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितने गुना है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो इसके बारे में याद रखना। यह भारत का क्षेत्रफल यहाँ पे जो कि पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 4 गुना है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों यहाँ पे? तो ये भी देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, भारत के दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों बिंदुओं को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे कि दोस्तों भारत के दक्षिणतम बिंदु को, जो कि मुख्य भूमि के अगर दक्षिणतम बिंदु की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये तो है हमारा कन्याकुमारी। इसके बारे में याद रखना कि कन्याकुमारी भारत के दक्षिणतम बिंदु को कहा जाता है, जो कि भारत के सीमा के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, तो इसके बारे में याद रखना। और वैसे भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, जो कि है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि यहाँ पे ग्रेट निकोबार में है दोस्तों। ग्रेट निकोबार में कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट, तो इसके बारे में याद रखना। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा कौल है, तो इसके बारे में भी याद रखना। इंदिरा कौल भारत का उत्तरतम बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार में। ऐसे ही दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारत के पूर्वी बिंदु को जाना जाता है दोस्तों किबिथू के नाम से, तो इसके बारे में याद रखना। इसे किबिथू या बलांगू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बलांगू पहले था, जो कि विवादित है, लेकिन किबिथू भारत का पूर्वी बिंदु है। तो दो में से कुछ भी मिले दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। वैसे तो बलांगू पूछा जाता है, किबिथू यहाँ पे SSC ने एक बार दिया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ भारत के पश्चिमतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों यहाँ पे गौहर माता के नाम से जाना जाता है। तो गौहर माता यहाँ पे कौन सा बिंदु है? तो पश्चिमतम बिंदु है, जो कि भारत का। इसे एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, सरकरीक के नाम से, तो इसके बारे में याद रखना। इस सरकरीक भी विवादित है दोस्तों, तो इसे गौहर माता यहाँ का इंपॉर्टेंट है, मुख्य पश्चिमतम बिंदु है भारत का, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारत सबसे ज़्यादा शेयर करता है यहाँ पे सीमा किसके साथ? तो ये करता है बांग्लादेश के साथ दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में एक बार MPPSC ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ दोस्तों कितनी सीमा शेयर करता है? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश की, और सबसे कम किसकी लगती है? तो ये लगती है अफगानिस्तान की दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक चीज़ जरूर बताना कि अफगानिस्तान से भारत की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो ये लगती है 3 देशों के साथ दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे कौन कौन सा है? तो पहला है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, नेपाल के साथ दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखना नेपाल। इसके साथ ही साथ और कौन सा है दोस्तों? तो भूटान। इन 3 देशों के साथ
बांग्लादेश की सीमा लगती है दोस्तों, सॉरी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, भारत का एकमात्र कौन सा स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर आकर मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आके मिलते हैं। तो ये मिलते हैं दोस्तों कन्याकुमारी में। तो इसके बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि भारत के कौन से राज्यों का समूह है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यह ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। यहाँ पे 4 राज्य हैं जो कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, यह 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ और डूरंड रेखा दोस्तों किन के बीच में है, तो डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में, तो इसके बारे में याद रखना। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच में है, तो इनके बारे में भी याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार। तो इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना, क्योंकि 2 गोलार्ध होते हैं दोस्तों पृथ्वी पर, आपने देखा होगा, जो कि भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, और भारत पड़ता है इसके पूर्वी क्षेत्र में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य को 3 ओर से घेरे हुए है। तो दोस्तों यह राज्य है त्रिपुरा। तो इसके बारे में याद रखना, इससे यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में याद रखना, त्रिपुरा राज्य की सीमा 3 ओर से घिरी हुई है बांग्लादेश से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, भारत की लंबाई उत्तर दक्षिण की और पूर्व पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो भारत की उत्तर दक्षिण सीमा है वो पूर्व पश्चिम की अपेक्षा अधिक है दोस्तों, लंबाई अधिक है। यह है जो कि भारत की उत्तर दक्षिण की है, 32-14 किलोमीटर है, और यहाँ पे 29-11 किलोमीटर, भारत की 29-33 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पे पूर्व से पश्चिम वाली, और 32-14 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण वाली सीमा। तो यह बात सही है दोस्तों यहाँ पे। इसके साथ ही साथ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सही है यहाँ पे। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि वह कौन सा राज्य जो कि अधिकतम राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसके बारे में याद रखना। और इससे कितने राज्यों की सीमा शेयर करता है दोस्तों, कितने राज्यों के साथ, तो ये कहता है दोस्तों 8 राज्यों के साथ। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा शेयर करता है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो कि क्या है, तो दिल्ली है, जिसके साथ इसकी सीमा लगती है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि 21 मार्च और 23 सितंबर इस दिन दिनों रात दोस्तों हमेशा बराबर होते हैं। दिनों रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। इसके साथ ही साथ 21 जून और 22 दिसंबर इस दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो इसके बारे में याद रखना कि हमारे यहाँ पे सबसे छोटा दिन कब होता है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में तो 22 दिसंबर को, इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों इसके बारे में तो याद रखना यहाँ पे कि मध्य प्रदेश राज्य जो उत्तराखंड के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो दोस्तों क्या है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा, तो दोस्तों यह अध्यारोपित सीमा रेखा है। तो इसके बारे में याद रखना कैसे अध्यारोपित है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य
वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी सीमा रेखा को अध्यारोपित सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खालिस्तान से भी गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से और गुजरता है। तो दोस्तों ये गुजरता है कहाँ से, तो राजस्थान से। तो इसके बारे में याद रखना कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से गुजरता है, तो ये राजस्थान से गुजरता है, जो कि एक ही रेखा में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले हमें समझना होगा अक्षांश रेखाओं को। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं, तो ये लगती हैं दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। तो इसके बारे में याद रखना कि उत्तर पश्चिम की बात हो रही है दोस्तों, ये रहा उत्तर और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो इसके बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट ही हम समझ सकते हैं कौन सा क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे कोंकण तट के नाम से। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे दोस्तों कि भारत के पश्चिमी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत के पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट को जाना जाता है, जो कि कहाँ से, तो दमन से। दोस्तों यहाँ महाराष्ट्र के नीचे दमन से लेकर गोवा तक के तट को जाना जाता है किस नाम से, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। तो इसके बारे में भी याद रखना, इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कि कृष्णा नदी, जो कि यहाँ पे कर्नाटक से गोदावरी नदी के बीच तक के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है उत्तरी सरकार के नाम से। इसे भी याद रखना दोस्तों। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के तट को जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, ये 4 तट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह कहां पे है, तो यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दोस्तों भारत और पाक सीमा का एक विवादित ग्लेशियर है। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो इसके बारे में याद रखना, कौन सा ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। दोस्तों ये व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है व्हीलर द्वीप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो ये है दोस्तों मरीना तट। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे मरीना तट, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि मरीना तट भारत का सबसे लंबा तट है, जो कि कहाँ पे है, तो चेन्नई तट को ही मरीना तट के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहां पे है, तो अंडमान द्वीप में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे, जो कि बेरन ज्वालामुखी है, इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यह 10,000 क्वेश्चन की जीके क्वेश्चन की सीरीज है। यह क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जो कि रिपीट होंगी सभी चीजें। तो दोस्तों जीके आपको ना उंगलियों पर याद होने वाला है, बस आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और सपोर्ट करें। तो चलिए, जय हिंद, थैंक यू।